नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बिहार के अंदर चुनावी नतीजे आए और चुनावी नतीजे आने के बाद बिहार में जो सबसे बड़ा कांड हुआ वो था कि लालू का परिवार टूट गया। जी हां, बिहार की सत्ता पर कई दशकों तक राज करने वाला लालू परिवार अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है, ये सचमुच बहुत चौंकाने वाला है। 14 नवंबर को जब ये नतीजे आए हैं चुनाव के, इसके बाद लालू परिवार के अंदर पहले तो राजनीतिक स्तर पर खलबली मची हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और बड़ा बम फटा और इस बम का नाम था रोहिणी आचार्य। यानी कि रोहिणी बम ने फटने के बाद जिस तरीके की चीजें इससे सामने आई है, बहुत सारी बातें, परंतु सोशल मीडिया पर एक बात का सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। हम उस बात की चर्चा जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये चर्चा ऐसी है जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और लोग एक दूसरे को फोन करके कई चीजें जानना चाहते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अपनी बात कहकर किसी और की किडनी लगवाई? जी हाँ, सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही बना हुआ है देश के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव है उन्होंने उसे कहा कि तुमने गंदी किडनी लगवा दी है। गंदी किडनी का मतलब क्या है? गंदी किडनी का मतलब यही निकाला जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने जो किडनी जो दी गई थी वो किडनी सही नहीं थी, किसी और से सुनने में ये आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, उसके मुताबिक एक किसी और की किडनी को लगवाया गया था अ, लालू प्रसाद यादव के। ये बात अभी तो खुलासा नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर लड़ाई इसी तरीके से चलती रही तो ये बात जरूर सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात अब चल निकली है कि लालू प्रसाद यादव को शायद ये सिर्फ राजनीति को साधने के लिए या फिर इन बच्चों को धोखे में रखने के लिए गलती से किसी और की किडनी लगा दी गई, क्योंकि देखिए किडनी दूसरे की लगेगी नहीं। तो इसके लिए एक बाकायदा कहा गया और एक फैलाई गई बात थी, लेकिन किडनी किसी और की लग गई। यही कारण है कि जो तेजस्वी यादव है उसने बाकायदा कहा है अपने झगड़े के अंदर कि तुमने गलत किडनी लगवा दी है। बहुत सारी बातें हालांकि चल रही हैं इसमें चर्चा में, लेकिन हम आपको यहाँ पर सबसे पहले उस ट्वीट के बारे में बता देते हैं, जो ट्वीट रोहिणी आचार्य ने झगड़े के बाद किया था। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट के अंदर कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता की अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। यानी कि करोड़ों रुपए लिए गए थे, जो इन इन पर आरोप लगाया है। और गंदी किडनी मतलब ये अपनी तरफ से कह रही है, लेकिन किडनी जो अब चर्चा चल निकली है, जो सोशल मीडिया पर मीडिया में चर्चा जो चल रही है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव को किडनी किसी और की लगवाई गई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घंटे घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने घर में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया जा रहा है। आज मेरे जैसी हो सकती थी, आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। ये रोहिणी आचार्य का ये एक बड़ा मार्मिक ट्वीट था और उन्होंने ये ट्वीट जब वो घर छोड़ रही थी तब उन्होंने किया है। तो आप सोचिए जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं कि कैसे रोहिणी आचार्य बहुत दुखी थी जब वो घर से निकली और उन्होंने ये ट्वीट किया। रोहिणी आचार्य, हम आपको एक एक करके जो
लालू परिवार के अंदर जो 7 बच्चे हैं लालू यादव, लालू और राबड़ी देवी के 7 बच्चे हैं, जिनमें 9 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं और 7 बेटियां हैं। बड़ा बेटा जो है वो तेज प्रताप यादव है, उसके बाद तेजस्वी यादव है और फिर बेटी जो शुरू होती हैं वो हम आपको उनके बारे में बताएंगे। ये सारा कुनबा बिहार के अंदर बहुत लंबे समय से, कई दशकों से राजनीति के अंदर है और राजनीति में जिस तरीके से ये चल रहा है, आप ये सोचें कि क्या कुछ राजनीति के अंदर लालू परिवार ने किया। जंगल राज आया, जंगल राज में बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। ये सारी चीजें बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा खलबली मची है वो तब मची जब यहाँ पर आ, लालू परिवार बिहार के अंदर हार का सामना लालू परिवार को करना पड़ा और लालू परिवार जिस तरीके से यहाँ पर हारा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लालू प्रसाद यादव के कुनबे की अगर बात करें तो लालू प्रसाद, लालू और राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं। इन 9 बच्चों में 2 बेटे हैं और 7 बेटियां हैं। 2 बेटों में सबसे बड़े तेज प्रताप यादव हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव है और फिर बेटी मीसा भारती है। मीसा भारती की शादी 1999 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई। शैलेश अब खुद की कंपनी चलाते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और 2014 में मीसा ने पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रोहिणी आचार्य दूसरे नंबर की बेटी हैं और रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती हैं। रोहिणी की शादी 2002 में राव समरेश सिंह से के साथ हुई थी। समरेश भी कंप्यूटर इंजीनियर है और दोनों के 3 बच्चे हैं जो रोहिणी आचार्य जिनका विवाद हुआ है। लालू राबड़ी की तीसरी बेटी चंदा भी काफी पढ़ी लिखी है। चंदा ने पिता की तरह एलएलबी की पढ़ाई की है। चंदा की शादी 2006 में फ्लाइट पायलट विक्रम सिंह से हुई है। दोनों का एक बेटा है। लालू राबड़ी की चौथी बेटी रागिनी यादव है। रागिनी इंटर पास हैं। उन्होंने 12वीं के बाद रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के लिए एडमिशन लिया था। वे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और रागिनी की शादी 2012 में समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हो गई। लालू की 5वीं बेटी का नाम हेमा यादव है। हेमा ने बीआईटी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की है। हेमा का दाखिला मुख्यमंत्री कोटे से हुआ था। हेमा की शादी विनीत यादव से हुई है। विनीत भी सक्रिय राजनीति में है। लालू राबड़ी की छठी बेटी धन्नू उर्फ अनुष्का राय हैं। अनुष्का की शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव के साथ हुई है। चिरंजीव का परिवार अभी भी हरियाणा में सक्रिय राजनीति में एक्टिव है। लालू राबड़ी यादव की सबसे छोटी बेटी है राजलक्ष्मी यादव। राजलक्ष्मी की शादी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई है। तेज प्रताप भी सक्रिय राजनीति में है और सांसद भी रह चुके हैं। वहीं राजलक्ष्मी ने स्नातक तक की पढ़ाई की है। ये लालू राबड़ी का परिवार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इस परिवार को हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के सबके अब रास्ते अलग अलग हो। दरअसल है क्या, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पूरे जो परिवार है आजकल लालू यादव का, क्योंकि लालू यादव अब फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं है। इसके अलावा राबड़ी देवी भी, एक तो एज फैक्टर है, दूसरा वो भी फिजिकली फिट नहीं है और अब पूरी तरीके से पार्टी को हाईजैक तेजस्वी यादव ने कर दिया। तेजस्वी यादव एक्टिव रहे, उन्होंने पार्टी के लिए जो करना था किया, बहुत एक्टिव रहकर किया, लेकिन असल में तेजस्वी यादव को जो आरोप जो लग रहे हैं वो चलाते हैं संजय यादव हैं और साथ में रमीज हैं। संजय यादव भी उनके पुराने साथी हैं, रमीज भी उनके पुराने साथी हैं और ये आजकल उनको राजनीति में एक तरीके से कहा जाए तो चाणक्य बताया जा रहा है। हालांकि खुद
और रोहिणी आचार्य उनको चाणक्य बता रही हैं। लेकिन ये दोनों सलाहकार हैं तेजस्वी यादव के, और यही तय करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है पार्टी को। लेकिन इस बार जब जिस तरीके से पार्टी हारी राहुल गांधी से हाथ मिलाने के बाद, तो ये बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए, क्योंकि जो और लोग थे, कहा जाए अगर रोहिणी को ही लिया जाए तो रोहिणी आचार्य और दूसरी जो बहनें थी वो भी पार्टी में इंटरफेयर कर रही थी लगातार, और तेजस्वी यादव को कई मौकों पर रोकती थी। शायद यही बातें तेजस्वी यादव को बुरी लगी और वो मान नहीं रहे थे, और जब पार्टी का रिजल्ट आया तो पार्टी में जिम्मेदारी तय करने की बात हुई। रोहिणी आचार्य ने इस बात को कहा और इसके बाद बात बिगड़ गई और उनको चप्पल मारने जैसी बातें चीजें सामने आई हैं। तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अ, कई दशकों तक बिहार की सत्ता पर राज करने वाला लालू परिवार आज इस मोड में आया कैसे? दरअसल इसके लिए अ, काफी कुछ जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव भी जिम्मेदार हैं। तेज प्रताप लगातार बहुत आक्रामक टाइप के हैं और वो लगातार कई सारी गलतियां करते थे। कई महिलाओं के साथ मारपीट के, उनके अपनी पत्नी के साथ फिर लिव इन वाले मामले हुए, कई तरीके के मामले सामने आते थे। इस बात का विरोध जो है वो तेजस्वी यादव करते थे, जिसका साथ उनकी बहनें भी दे रही थी। इसी बात को लेकर परिवार के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ा और अब परिवार एक तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात, रोहिणी यादव ने जो कुछ लिखा है उस बहुत मार्मिक है। सोचना चाहिए परिवार कैसे होते हैं और अंत कैसा होता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।